अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, अब देखो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है ना, देखो सबसे पहले प्राइमरी मतलब कि सिर्फ मतलब आँख में ग्लूकोमा सबसे पहले हुआ है, लाइक किसी और डिजीज़ की वजह से ग्लूकोमा नहीं हुआ हुआ। ठीक है, प्राइमरी कॉज है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, बायलेटरल है। ठीक है, इसके बाद विजुअल फील्ड डिफेक्ट भी होगा। ठीक है, और क्या होगा कि हमारे पास मतलब और जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे ना पेशेंट में, वो हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं। वो एक आंख में भी हो सकते हैं, दोनों आंखों में भी हो सकते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर जो होगा वो रेज्ड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप ऑप्टिक डिस्क देखोगे उसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगी, विजुअल फील्ड डिफेक्ट नज़र आएगा, एंगल जो होगा वो ओपन होगा। ठीक है, और कोई दूसरी सेकेंडरी कॉज नहीं होगी। तो जैसे ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, एंगल ओपन है, ग्लूकोमा मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। ठीक है, और बस दैट्स इट। ठीक है, अब हम आते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स पे। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स के लिए बनाया है निमोनिक है। ठीक है, निमोनिक क्या है? हर हर FMDS। ठीक है, हर FMDS। देखो हर से तो हर याद रख लो ना। ठीक है, और FM से फ्रंटियर मॉडल डिग्री स्कूल, फ्रंटियर मॉडल डिग्री स्कूल। ठीक है, F से हर से हमारे पास हेरिडिटरी हो जाएगा, A से एज हो जाएगा, एज कोई इतनी वो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, रेट सही है, बेसिकली ओल्ड एज लोगों में होता है। ठीक है, फिर रेस की बात करें तो हमारे पास ब्लैक्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम रेस के बाद हम लोग आते हैं उस पर रेटिनल कोई डैमेज, कोई रेटिना की कोई सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन या रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा वगैरह को फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ज़्यादातर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कोई मेडिकेशन हो गई। ठीक है, अच्छा मायोप्स हो गए, दिस इज़ मायोप्स। ठीक है, फिर इसके बाद डी से जो है ना, डी से आता है हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो एस से आता है स्टीरॉयड थेरेपी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। देखो हर FMDS। ठीक है, एच से हमारे पास आएगा हेरिडिटरी, ए से आएगा एज, आर से हमारे पास आएगा रेस, आर से फिर रेटिनल डिसऑर्डर, एफ से फैमिली हिस्ट्री, एम से हमारे पास मायोप्स, डी से डायबिटीज़ एंड एस से स्टेरॉइड्स रिस्पॉन्डर्स। ठीक है, अच्छा अब मैकेनिज़्म पे आते हैं। मैकेनिज़्म में देखो सिंपल सी बात है, ओपन एंगल है, मतलब एंगल ओपन है। ठीक है, लेकिन फिर भी ग्लूकोमा क्यों हो रहा है? देखो ग्लूकोमा इस वजह से हो रहा है ना, एंगल को ओपन है, लेकिन हमारे पास जो ट्रबैकुलर मैशवर्क है या ट्रबैकुलम जो है उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लाइक आउटफ्लो नहीं हो रहा सही से। लाइक एंगल ओपन है लेकिन आउटफ्लो नहीं हो रहा। अब आउटफ्लो क्यों नहीं हो रहा? देखो यहाँ हमारे पास देखो क्या होता है कि हमारे पास कि कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास ट्रबैकुलर जो स्पेसेस होते हैं उसमें जाके डिपॉजिट हो गए। ठीक है, या हमारे पास कोई मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो गई। मतलब बेसिकली बात ऐसी है ना कि जो हमारे पास ट्रबैकुलर मैशवर्क के जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, जो स्पेसेस होते हैं वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, जब वो बंद हो जाएंगी तो ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारे पास आउटफ्लो नहीं होगा, और जब आउटफ्लो नहीं होगा तो हमारे पास वो नहीं होगा, ग्लूकोमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो मैशवर्क के स्पेसेस में जाके फंस जाते हैं। ठीक है, अब पेशेंट की अगर आप बात करो ना, तो पेशेंट में हमारे पास पेनलेस है, पेनलेस ग्रेजुअल लॉस है, POAG। ठीक है, पेन नहीं होता, ग्रेजुअल लॉस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, इसके अलावा सडन ग्रेजुअल लॉस भी हो सकती है, या हमारे पास जो है वो सडन भी हो सकती है और ग्रेजुअल भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा अब इसकी हमारे पास साइंस पे आते हैं। देखो साइंस में क्या होता है, साइंस में तो यही बातें हैं कि इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा, विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा, ओपन एंगल होगा, इसके अलावा जो है हमारे पास ऑप्टिक डिस्क में कपिंग वगैरह होगी, और सेकेंडरी कोई कॉज नहीं होगी। इसके अलावा एक और बात जो लिखनी है, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास ना जो प्रेशर है ना वो हमारे पास फ्लक्चुएट करेगा। जैसे हम बात करते हैं ना कि मॉर्निंग में प्रेशर जो होता है नॉर्मल बंदे की बात करें ना तो वो ज़्यादा होता है, और इवनिंग में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास और कितना प्रेशर हमारे पास वो होता है। देखो
नॉर्मली ना हमारे पास 4 mmHg तक प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा होता है मॉर्निंग टू इवनिंग, लेकिन इसमें तकरीबन 8 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 5 हो जाए तो सस्पिशियस हो जाता है, और 8 से ज़्यादा हो जाए तो कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है। तो बाकी चीज़ें तो आसान है कि फ्लक्चुएशंस भी याद रख लो, ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस जो होती है ना, वही है कि हम लोग वो सारे जो टेस्ट मैंने बताए थे आपको, पेरीमेट्री और विजुअल फील्ड इफेक्ट और गोनोस्कोपी एंड एवरीथिंग करते हैं, ठीक है। गोनोस्कोपी में तो ऑब्वियसली एंगल हमें ओपन ही नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। देखो ट्रीटमेंट पे ना बेसिकली हमने करना क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, सर्जरी होती है और लेज़र होता है, ठीक है। देखो मेडिकल में सबसे पहले हम लोगों ने जो फार्माकोलॉजी में हम ऑलरेडी ड्रग्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो हमारे बेसिकली 2 काम है, एक तो हम लोगों ने सिक्रीशंस कम करनी है और एक हमने आउटफ्लो ज़्यादा करना है। सिक्रीशंस को कम करने के लिए मेरे एसओ रोल लिखा हुआ है, उससे आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सिर्फ बता देता हूँ। देखो जो हमारे पास सिक्रीशंस है उसको कम करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट देते हैं, कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है। और जो आउटफ्लो है उसको हम लोग ज़्यादा करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स देते हैं, मायोटिक्स देते हैं, एडिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, और हम लोग इवन अल्फा 2 एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, और दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लेज़र की अगर हम बात करें ना, लेज़र में बेसिकली ट्रेबेकुलोप्लास्टी ना, तो वो होता है ऑर्गन लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी होता है और सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी होता है। फिर हम सर्जरी पे आ जाते हैं। सर्जरी में हमारे पास ट्रेबेकुलेक्टमी होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास डीप स्क्लेरोटोमी होते हैं। डीप स्क्लेरोटोमी में हमारे पास विद और विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस हो सकता है, कोलोजन इम्प्लांट्स हो सकते हैं, विदाउट कोलोजन इम्प्लांट्स हो सकते हैं, एंड वज़ाइकोनोलोस्टोमी हो सकता है, वज़ाइको कैनालोस्टोमी, ठीक है। ये हमारे पास डीप स्क्लेरोटोमी की 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास विदाउट कोलोजन इम्प्लांट और फिर वज़ाइकोलोस्टोमी। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे जाते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।